आप सभी पुण्यात्माओं और धर्मात्माओं को जय जिनेन्द्र। मैं यति महाराज आप सभी दैनिक यति राशिफल के दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में ज्योतिष से हटकर कुछ और बात करूंगा, क्योंकि वर्तमान समय में जहां तक मेरा अब तक का अनुभव रहा है कि 10 में से 7 व्यक्ति किसी न किसी कारण से बहुत दुखी रहते हैं, और जो 3 लोग सुखी है उन्हें भी शायद कोई पूर्ण सुख प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो है उनके पास उसी को पर्याप्त समझकर संतोष कर लेते हैं, इसलिए वो थोड़ा सुखी है। अगर ऐसे ही हर कोई संतोष करना सीख ले तो सुखी व्यक्तियों की संख्या थोड़ी और बढ़ सकती है, लेकिन जिनको शारीरिक रोग दुख तकलीफ है वो तो दुखी हो सकते हैं। जिनको पारिवारिक सुख नहीं है, रोजाना कलेश में हर दिन उनको जीना पड़ता है, वो भी दुख की श्रेणी में आ सकते हैं। इसी तरह से कोई कानूनी विवादों के कारण दुखी हो सकता है, तो कोई मेहनत से कमाए धन को लोगों द्वारा छीन लिया गया हो या लूट लिया गया हो और वापस वो नहीं दे रहे हैं, तो भी वो दुख की श्रेणी में, दुखी लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। इसके अलावा भी जीवन में सैकड़ों और भी दुख बहुत है जिनके कारण व्यक्ति दुखी होता है। जैसे किसी ने दोस्ती में धोखा दे दिया, किसी को प्यार में किसी ने धोखा दे दिया, किसी के संतान नहीं है तो वो इसलिए दुखी है, और कोई इसलिए दुखी है कि उसके संतान तो है लेकिन वो उनके लिए बदनामी का कारण बने हुए हैं या सेवाभावी नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में इन्हीं उलझनों में उलझकर उसके अनुसार कर्म करते हैं, और जब उनकी आयुष्य पूरी होती है तो उनको मरने के बाद उसके जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में से कोई एक योनि मिलती है। उसको हम बोलचाल की भाषा में, आम भाषा में मरने के बाद की गति शब्द से इंगित भी करते हैं। तो पहले ये समझना जरूरी है कि ये गति क्या होती है। जीवन इंसान के लिए भी, जीवित इंसान के लिए भी गति शब्द का प्रयोग होता है, और मरणोपरांत भी इसी शब्द का प्रयोग होता है। ये गति हमको हमारे जीवन के कर्म, विचार और भावनाओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। मरने के बाद जीव की 3 तरह की गतियां होती है ऐसा माना जाता है, जिसमें पहली गति ऊर्ध्व गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति होती है। और इन 3 गतियों को ही अगति या फिर गति माना जाता है। अगर इसी शब्दों को थोड़ा सा मैं विस्तार से आपके साथ में चर्चा करूं, तो पहली जो अगति होती है, इसमें अगति में जीव को मोक्ष नहीं मिलता, उसे फिर से जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ता है। अगति के 4 प्रकार माने जाते हैं, जिसमें पहला क्षीण, दूसरा भूमोदर तक, तीसरा अगति और चौथा दुर्गति होती है। जो मैंने पहला बताया क्षणोदक, इस गति में जीव पुनः पुण्यात्मा के रूप में मृत्युलोक में प्रवेश करते हैं और संतों जैसी योनि को वो अपने जीवन में भोगते हैं। दूसरा है भूमोदक। इस गति में, इस योनि में जब जीव जन्म लेता है तो सुख और ऐश्वर्यशाली योनि का भोग करते हैं, लेकिन वो संत जैसा पूर्ण धर्मात्मा का जीवन नहीं जीते। हालांकि जीवन में धर्म या अधर्म भी काफ़ी करते हैं, यानी वो भोग में, भोग विलासता में अपना जीवन बिता देते हैं। तीसरा मैंने बताया अगति। अगति में जीव नीच या फिर लाचार और बेबस पशु योनि में गति भोगता है। और आप जानते हैं
के योनियों में 84 लाख योनियाँ मानी गई है। इसकी तो अलग अलग प्रकार की योनियाँ होती है, उसकी चर्चा भी मैं बाद में करूँगा। चौथी होती है दुर्गति। इस योनि में आने वाले जीव को कीट पतंगों और गंदगी में पलने वाले कीड़ों की योनि भोगनी पड़ती है, उसको कहते हैं दुर्गति। एक बच्चा किसी माता के गर्भ में भी आता है और वो 9 महीने तक माता के गर्भ में रहता है। गर्भ में जो उसकी स्थिति होती है, एक प्रकार से अगर देखें तो वो दुर्गति जैसी रहती है। वह जीव माता के गर्भ में मल मूत्र रक्त वसा आदि के मिलावट में संगठन में रहता है, तो एक प्रकार की वह कुछ कर भी नहीं सकता, निकल भी नहीं सकता वहाँ से। उसको 9 महीने तो उन सब गंदगी के बीच में अपना जीवन जो है बिताना पड़ता है। एक प्रकार की ये भी दुर्गति ही मानी गई है। अब मैं पहले आपको उपनिषद के ज्ञान की बात करना यहाँ थोड़ा ज़रूरी समझता हूँ। इसमें आगे आपको चीज़ें जो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। ये बात गीता के उपदेश में भी आपको मिल जाएगी। ऐसे तो जैन धर्म के अंदर भी आत्मा को हमेशा अमर ही माना गया है, लेकिन एक मोक्ष गति मिलने पर जीवन मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिलना भी माना है। और अभी मैं आपको इसी विषय पर 3 ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आपको समझ आ जाएगी तो आप मृत्यु का भय आपके मन से निकाल देंगे। आत्मा अपने आप को शरीर से अलग करके कभी नहीं देखती, लेकिन जब आत्मा शरीर से निकलती है तो शरीर और आत्मा 2 अलग बात हो जाती है। जन्म से लेकर मरण तक जो जीवन चक्र है वो सुख और दुख भोगने का माध्यम मात्र है, और ना कोई मारता है ना कोई मरता है, तो फिर मौत से क्यों डरना। केवल शरीर जो है बदलता है। हमारे जीवन में हर क्षण आँखों के सामने आगे का जो दृश्य है हमेशा हर क्षण बदलता रहता है, और इन बदलते दृश्यों के कारण हमारा सोचना समझना, खुश होना, दुखी होना, भावुक होना या डरना आदि जैसी अनेक प्रकार के भाव से हम जुड़े रहते हैं। ये सब शरीर और उनकी पंचेंद्रिया की प्रतिक्रियाएं होती है, ऐसा सच नहीं होता है। सिर्फ मानसिक सोच या जो भी माहौल होता है उसका असर रहता है। अगर हम हमारे सामने आने वाले हर दृश्य पर अपनी प्रतिक्रियाएं न दें या उसके बारे में सोचे ही नहीं, तो फिर कोई भी बात या हादसा या प्रसंग हमारे को प्रभावित नहीं कर सकता। यहाँ मैं आपको सिनेमा के पर्दे का उदाहरण देना चाहूँगा कि पर्दे पर हर समय हर दृश्य बदलता है, लेकिन पर्दा हर समय सफ़ेद ही रहता है। अगर हम भी अपने मन को सिनेमा के पर्दे की तरह बना ले तो जीवन के अनेक सुख दुख, डर भय आदि अनेक परिस्थितियों से हम मुक्त हो सकते हैं। एक बच्चा होता है, वो न तो आस्तिक होता है न नास्तिक होता है। अगर ऐसा ही हम हमारा मन निर्मोही बना ले तो जीवन जीने के लिए हमें जिस शांति की ज़रूरत होती है वो हमारे अंदर ही समाहित होती है, हमारे अंदर ही हमको मिल सकती है। बस उस तक पहुंचने के लिए हमें हमारे सामने आने वाले हर दृश्य पर सोचने की या प्रतिक्रिया देने से बचना पड़ेगा, ताकि हमारे अंदर किसी प्रकार की अशांति प्रवेश न कर सके। अगर हम हर दृश्य को विचारने लगे तो अशांति को अंदर
प्रवेश करते रहेंगे और जो अंदर की शांति है उसको हम नकारते रहेंगे, या हमारे अंदर जो शांति है बाहर की अशांति को हम हर दृश्य के साथ में अंदर प्रवेश करते रहेंगे, तो अशांति का बोझ बढ़ जाएगा और शांति है वह सिकुड़ती चली जाएगी, अशांति फैलती जाएगी और हमारा मन जो है हमेशा अशांत रह सकता है। इसलिए हर दृश्य पर बच्चों की तरह ना समझ बनकर रहें तो अशांति हमारे अंदर कम प्रवेश करेगी और हमारे मन की जो शांति है, अंदर की जो शांति है वह बढ़ जाएगी। अब अगर आप कहें कि हम संसार में रहते हैं तो इन सब बातों से अनजान और अनभिज्ञ कैसे रह सकते हैं। ये सब दृश्य हमारे जीवन को हर क्षण प्रभावित करते हैं, तो विचार तो आएगा ही। हाँ, आप बिल्कुल सही है, ऐसा होता है, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन हम बिल्कुल आंखें मूंद कर नहीं रह सकते। जो हमारे सामने दृश्य आते हैं उसको आंख बंद करके नहीं रह सकते, वो हमको देखना पड़ेगा। इस निर्मोही अवस्था को पाने के लिए जीवन में थोड़ा प्रयास करना बेहद ज़रूरी है। जो दृश्य आते हैं सब पर प्रतिक्रिया देने के बजाय बहुत से दृश्यों को नज़रअंदाज कर दो। 10 में से 7 नज़रअंदाज करके 3 महत्वपूर्ण है उस पर ही आपने विचार किया, प्रतिक्रिया दी, तो ये आपके लिए उचित अवस्था रहेगी। ये जो प्रयास आप मन की शांति के लिए करेंगे, हम इसको कैसे कर सकते हैं? इसको हम शांति पाने के लिए इसका जो रास्ता है वो हम ध्यान लगाकर, ध्यान करके, योग करके, इनके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मन को शांत रखने की और एकाग्र रखने की शक्ति बढ़ती है योग और साधना से, ध्यान से, जिसको हम आत्मा के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने की शक्ति कह सकते हैं। ध्यान और योग, ये 2 चीज़ हमारे जीवन में हमारी आत्मा को शक्ति देने के लिए, जैसे शरीर को इम्यूनिटी की ज़रूरत होती है रोगों से लड़ने के लिए, इसी प्रकार से ध्यान और योग आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो आत्मा की यही दवाई है मजबूत करने की। ध्यान करना चाहिए, योग करना चाहिए। हमारे पूर्वज अनेक ऋषि मुनियों, यतियों ने भी ये काम सिद्ध करके बताया है। हमारे सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण किताबों में, पुराणों में, वेदों में, आगमों में ये सब लिखे हुए हैं। वो भी आपकी और हमारी तरह के ही इंसान थे, लेकिन उन्होंने जीवन को समझा, उन्होंने शरीर और आत्मा की क्रियाओं को अलग अलग करके समझा और इन पर नियंत्रण पाने के लिए उन्होंने साधना, तपस्या, योग आदि जैसे रास्ते अपनाए और मन पर कैसे काबू किया जाए ये हमको सिद्ध करके बताया। इसमें हम कई ऐसे महापुरुषों के नाम ले सकते हैं। भगवान महावीर है, भगवान बुद्ध है, स्वामी विवेकानंद है, या इनके अपने सिख के गुरु जो है उनके भी अगर आप उदाहरण देखें तो इन्होंने अपने इंद्रियों को वश में किया था और जन कल्याण के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था। उस युग की आवश्यकताओं और आज के युग की आवश्यकताओं में ज़मीन आसमान का अंतर है, लेकिन अगर कुछ समानता है तो ठोस नियम पालन करने के लिए आत्मबल होना ज़रूरी है। आत्मबल की हमको ज़रूरत है और आज भागदौड़ की इस ज़िंदगी में अपने लिए आत्मा की शुद्धि के लिए थोड़ा सा समय निकालकर आत्मा से साक्षात करने का, और अगर ऐसा आप कर सकते हैं तो थोड़ा आध्यात्मिक बातों को जीवन में उतारें और उनका अनुसरण करें। अच्छे साधु संत, गुरु, यति, भगवंत, ऋषि, मुनि आदि के संपर्क करें। अगर आप ये सब नहीं जानते हैं तो कोई ऐसा महान आध्यात्मिक संत को गुरु बनाकर उनसे शिक्षा ग्रहण करें, तो निश्चित ही ऐसे गुरु आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिसका लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। आज के प्रवचन में इतना ही। बाकी आगे कल मैं आपको देवगति, पितरगति और मोक्ष जैसी गतियों पर विचार व्यक्त करूंगा।
अगर आपको ये वीडियो आज का उपयोगी लगा है तो इसे लाइक करें और हर एक आपके जो आध्यात्मिक मित्र है, जो नहीं भी है, आस्तिक है, आपके मित्र परिवार के लोग या नास्तिक है, उन सबको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनके अंदर की जो अशांति है वो शांति में परिवर्तित कर सकें, जीवन का सुख भोग सकें। आज के युग में कुछ लोग इस वीडियो का लाभ उठाकर जीवन में थोड़ी बहुत शांति अर्जित कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल उठता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि ज्ञान को बांटने से बढ़ता है। कल मैं अगले वीडियो में आपको मिलूँगा, आगे की बात करूँगा। तब तक जय जिनेंद्र।